हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कशन करने वाला हूं वो बेसिकली इस बात को लेके है कि आप लोग एमपी पटवारी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोग एमपी पटवारी का फॉर्म भरने वाले हो, पर आप लोग अगर ये गलतियां कर देते हो तो फिर आपका एमपी पटवारी का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपका जो पैसा है वो पूरी पूरी तरह से डूब जाएगा। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपने सही तरीके से फॉर्म फिल कर दिया है तब तो आप ये वीडियो मत देखना, पर अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। फॉर्म कैसे फिल करना है, कहां पे आप गलतियां कर सकते हो और किसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एमपी के साइट पे आ जाना है, उसके बाद हिंदी इंग्लिश कोई ना कोई ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करोगे आपको एमपी के मेन पोर्टल वाली साइट पे लाके फेंक दिया जाएगा। उसके बाद आपको सबसे नीचे जाना है जहां पे लिखा है ऑनलाइन फॉर्म ग्रुप 2, है ना, और बैकलॉग पोस्ट। ये देखिए यहाँ पे पटवारी लिखा हुआ है, पटवारी एंड अदर पोस्ट, ठीक है ना। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको नए पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। फॉर्म घर बैठे आपको भरना है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो उसकी आगे मैं प्रोसेस बताऊंगा। उसके लिए करना क्या, आपको यहाँ पे आना है। आरंभ तिथि 5 जनवरी और अंतिम तिथि 19 जनवरी। यहाँ पे एक पीडीएफ है, आप चाहो तो पीडीएफ पढ़ लेना और चाहो नहीं आप पढ़ ही लेना। पीडीएफ पढ़ने के बाद ही आप फॉर्म फिल करना, क्योंकि और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे तो थोड़ा सा मैं आपको गो थ्रू करा देता हूँ आपके जो नोटिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, धैर्य के साथ देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई। आप 550 रुपए दे रहे हो अगर आप जर्नल से हो और आप अपने लाइफ का एक टाइम स्पेंड करने वाले हो उसकी प्रिपरेशन में, तो उसकी रूल बुक अच्छे से पढ़ लेना। और प्रिपरेशन कैसे करनी है इसके लिए बतेरे वीडियो पड़े हैं तो आप उनको आराम से देख लेना। अब यहाँ पे जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है पहले मैं उनका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस बता देता हूँ, और जिनका नहीं हुआ है उनको कैसे मोबाइल या लैपटॉप से करना है वो भी बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप वहां पे टिक कर लेना, उसके बाद आगे बढ़ जाना। आगे जैसे ही आप यहां से क्लिक करोगे आपको नई साइड में रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। जस्ट वेट मिनट, तब तक हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं क्या है फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, क्या कैसा है। तो आपका एग्जाम जो है वो 15/3 से ऑर्गेनाइज किया जाना है, मतलब जनवरी फरवरी मार्च से ऑर्गेनाइज करा ही देंगे ये लोग, बहुत ढीठ हैं, ये आपका एग्जाम करा ही देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में कुछ जानकारी है, आप पूरा रूल बुक में पढ़ लेना। अब जैसे ही अपनी ये लिंक ओपन हो जाएगी तो हम लोग मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल एमपी एम्प्लॉइज सिलेक्शन बोर्ड के न्यू साइट में रिडायरेक्ट हो रहे हैं। थोड़ा नेटवर्क इश्यू है, ठीक। इसमें कितनी वैकेंसीज हैं क्या है सब रूल बुक में लिखा हुआ है, आप बड़े आराम से इसको देखिए। किस श्रेणी की पोस्ट है ना, राजस्व विभाग में है, कार्यपालिका में है, नगर पालिका में है। हाँ, उसके पहले आप ये थोड़ा सा एक चीज देख लेना कि आप सिलेबस क्या है। तो सिंपल सा सिलेबस है, ज्यादा कुछ नहीं है सिलेबस में। देखो उसमें सामान्य विज्ञान जो आपने बचपन में पढ़ा है, सामान्य हिंदी वो भी बचपन वाली ही रहेगी, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं सामान्य अंग्रेजी वो भी बचपन वाली, और सामान्य गणित 100 नंबर की आनी है। 100 में 80 तो फोड़ के आओगे आप। सामान्य ज्ञान में अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर, सामान्य तार्किक योग्यता मतलब वही रीजनिंग ही है। अभिरुचि वो आपका जीके जीएस है। और सामान्य प्रबंधन तो 20 सामान्य कंप्यूटर, सामान्य 20 दूनी 40 और 50 नंबर आपको इधर से लाने हैं और लगभग 80 नंबर आपको इधर से लाने हैं। 8 5 13 तो भी नहीं होगा, तो थोड़ा सा देख लेना, अच्छे से बिल्कुल तैयारी करो, बिल्कुल लगे रहो, हो जाएगा। तो चलिए फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को देखते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन एंटर करना है। देख लो भैया, सामान्य पंजीकरण नंबर क्या है आपका, जो भी है आप लिख दो। सॉरी, ओफो,
745। किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने उठा लिया, डेट ऑफ बर्थ लगा दो उस भाई की जिसका ये है। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लगानी है, ध्यान से फॉर्म फिल करना भाई। थोड़ा सा टाइम लग जाए तो लग जाए, लेकिन बहुत ही ध्यान से फॉर्म फिलिंग प्रोसेस करना, ठीक। उसके बाद सत्यापित कर आगे बढ़ना है। जैसे ही आप इसको आगे फिलअप करते हो, ये भाई का फॉर्म ओपन आ गया। इसकी नियम पुस्तिका पढ़ लो, भाई का फोटो वगैरह दिख रहा है, और जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है ये सब जो जानकारी है वो यहाँ पे दिख जाएगी। मैं सत्यापित कर देता हूं, उसके आगे बढ़ जाओगे। एक चीज और याद रखना, आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना पड़ेगा, और उस पोस्ट प्रेफरेंस को आप किस हिसाब से दोगे आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग अपना धैर्य मत खोना, आराम से इस वीडियो को देखो। आगे जैसे ही हम लोग ये देखिए, अब यहां से फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आवेदन द्वारा संलग्न नया दस्तावेज कुछ नहीं है भैया मेरे पास, ना तो मेरे को एडिट करनी है प्रोफाइल। मैं डायरेक्ट संवर्ग, किस क्लास में आते हो इनमें से संवर्ग क्लास बता दो, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग वर्ग, किसी में नहीं आता मैं। यदि आप भूतपूर्व हैं नहीं है, अवधि या माह बता दो, नहीं है भैया। क्या आप शासकीय विभाग नियम मंडल में निकायों में होम गार्ड है, नहीं है। क्या आप 1/11 राष्ट्रीय क्षेत्र, बिल्कुल नहीं है। उसके बाद क्या आप मध्य प्रदेश संस्थान क्या छटनीग्रस्त कर्मचारी हैं, नहीं है। अगर आप हैं तो कर दीजिएगा, इसमें आपको छूट मिल जाएगी। क्या आप विधवा ग्रस्त हैं, नहीं है, इसमें भी नहीं। क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित हैं, बिल्कुल नहीं है। क्या आप सीट एवं आयु से संरक्षण लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं। क्या आप इनमें से कोई हैं, अगर आप हैं तो कर दीजिएगा, हम तो नहीं हैं, ठीक। उसके बाद क्लिक हेयर टू सेलेक्ट प्रेफरेंस, आपको यहाँ पे प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। चलो भाई दे देते हैं। फील्ड इज मैंडेटरी, किसमें भैया नहीं भरा मैंने। यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो की गई सेवा की अवधि बताइए। अच्छा, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, बिना वर्ग डाल दो, ठीक, ये हो गया। उसके बाद आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो। चलो भाई कर लेते हैं, ठीक। नीचे जाओ, ठीक। अब देखो यहाँ पे मेन खेल यहाँ पे है, आपको किस में भरना है। उसके पहले शैक्षणिक योग्यता देख लेना, अगर आपके पास शैक्षणिक योग्यता वो वाली है तभी फॉर्म फिल करना, वरना पता चले आपके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है वो और आपने फॉर्म फिल कर दिया, फिर प्रॉब्लम हो गई। तो हम सबसे पहले इसमें पटवारी वाला देखते हैं। अनुवादक, सहायक ग्रंथपाल, इन सब के लिए लाइब्रेरी साइंस में उपाधि या डिप्लोमा होना चाहिए, जो आपके पास होगा नहीं मुझे पता है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला विज्ञान में, वाणिज्य में स्नातक, तभी सहायक संक्षिप्तकार में पा सकते हैं डिप्लोमा। सहायक जनसंपर्क अधिकारी अगर आपको बनना है तो भी आप ये किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक, मखला चतुर्वेदी, राष्ट्रीय पात्रता विश्वविद्यालय से किसी पात्रता या डिप्लोमा होना चाहिए। है आपके पास, नहीं है, हटा दो। उसके बाद आगे बढ़ते जाओ। कनिष्ठ सहायक पाल, अगर आप इनमें से किसी में एलिजिबल हैं तो भर देना, नहीं हो तो बिल्कुल आगे। प्रशिक्षण, समाजशास्त्र, डाटा एंट्री के लिए अगर आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और सीपीसीटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए, अगर है तो लगा दो। उसके बाद कार्यपालक अधिकारी, राज्य बाल संरक्षण, कार्यपालक सहायक ग्रेड, अधीनस्थ, लेखपाल, आगे आते जाओ, क्रीड़ा वगैरह, इन सब में मेरे को लगता है कि आप एलिजिबल होंगे नहीं, इसलिए मैं डायरेक्ट जाता हूं आपके पट्टावारी वाले वैकेंसी में। थोड़ा बड़ा नोटिफिकेशन है, ध्यान से देखिएगा। आपको कौन से बैकलॉग मान्यता प्राप्त संख्या से राज्य सरकार आवेदन, मध्य प्रदेश सिविल कोर्ट सहायक, बैकलॉग नहीं, असिस्टेंट पटवारी, ये देखो वैकेंसी कितनी है वो भी लिखी हुई है, ठीक। अब देखो अगर मैं बात करूं तो इसमें लिखा हुआ है पटवारी श्योपुर, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि, पटवारी चयन परीक्षा हेतु सीपीसीटी स्कोर कार्ड, हिंदी टाइपिंग एवं दक्षता सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, एवं सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण न होने पर चयनित अभ्यर्थी को सीपीसीटी परीक्षा
नियुक्ति के परीक्षा अवधि के 3 वर्ष के अंतर्गत अनिवार्य हो गया, अन्यथा नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। तो आप पटवारी में जिसका भरना हो आप भर दो। ठीक, सबसे पहले आप अपना जिस इलाके से हो आप वहां का भर देना। तो मेरा इलाका भैया यहाँ पे है रीवा का, तो मान लो मैं रीवा से भरना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे भरूंगा अपना। आपके आसपास का जो भी इलाका होगा आप वहीं से फॉर्म फिलअप करना। बेवकूफी मत करना कि मैं भोपाल से डाल दूं, इंदौर से डाल दूं, बिल्कुल ऐसा मत करना। ठीक, तो आपका जो भी हो आप वहां से डालिए। देखिए मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ सागर। अगर आप सागर भरना चाहते हैं तो सागर भी भर दीजिए। ठीक, दतिया, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, ये देखो रीवा आ गया। तो कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख ग्वालियर मध्य प्रदेश, पटवारी रीवा, इसमें आप सेलेक्ट करो हाँ। उसके बाद पोस्ट कोड सेलेक्ट करो। उसके बाद शहडोल हाँ। उसके बाद पोस्ट कोड सेलेक्ट करो। उसके बाद अनूपपुर, उमरिया, सीधी हाँ, पोस्ट कोड सेलेक्ट करो। उसके बाद उमरिया पोस्ट कोड सेलेक्ट करो। उसके बाद सिंगरौली पोस्ट कोड सेलेक्ट करो। सतना, बिल्कुल सतना का भी पोस्ट कोड डाल ही दो, क्योंकि आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है इसमें। ठीक, तो आप अपनी प्रेफरेंस डाल दो। उसके बाद फिर स्टार्ट करो यहां से फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। अनूपपुर बिल्कुल सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आगे अगर आप जाओगे बालाघाट, बालाघाट के पहले डिंडोरी, डिंडोरी उंडोरी डाल दो भाई, क्योंकि इसमें क्या होगा कि यहाँ सीटें बहुत ज्यादा हैं। ठीक, ये प्रेफरेंस हो गया। मंडला बिल्कुल, सिवनी, छिंदवाड़ा, ठीक, नरसिंहपुर, सब में भर दो। जितने प्रेफरेंस दे सको दे दो, क्योंकि इन सब में आपको बस वही बस चाहिए। उसके बाद जबलपुर, वेल एंड गुड, जबलपुर अच्छी सिटी है। उसके बाद निवाड़ी डाल दो। टीकमगढ़ बिल्कुल भर दो। तो एक एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें मैं फॉर्म यहाँ पे आपको फिल करके दिखा रहा हूँ सब में आपको भरना है। पन्ना, तो ये प्रेफरेंस देने से प्रॉफिट क्या होगा कि आपकी अगर मेरिट लिस्ट ठीक ठाक बन जाती है तो फिर आपका सिलेक्शन इन क्राइटेरियाज में हो जाने का है। ठीक, सभी में भर दो। हरदा में भी भर दो। होशंगाबाद, वेल एंड गुड, बिल्कुल भरो। उसके बाद बैतूल, भारत भारती, बिल्कुल। विदिशा, राजगढ़, रायसेन, भोपाल, बुरहानपुर, खंडवा, बड़वानी, सब में फिलअप कर दो। ठीक, खरगोन, झाबुआ, धार, इंदौर, इंदौर कट ऑफ बहुत तगड़ा जाएगा। नीमच, मंदसौर, आगरा, अगर मालवा सॉरी, सहराजपुर, भाई मेरे को इतने नाम पता ही नहीं थे, मैं सही बताऊं। रतलाम, देवास, उज्जैन, दतिया, अशोकनगर। कोई सीपीसीटी नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए आपको, बस इसमें उत्तीर्ण कर लो। ग्वालियर, मुरैना, श्योमपुर, श्योमपुर मुझे पता ही नहीं था। ठीक, अब देखो यहां से असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए मान्यता प्राप्त लाइब्रेरी एवं साइंस की उपाधि जो है नहीं आपके पास, मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था संकाय में स्नातकोत्तर राज्य शासन दिनांक 18/8/2015 अनुसार मान्यता प्राप्त संस्था। कंप्यूटर में 1 वर्ष नहीं है अपने पास।
कनिष्ठ सहायक बैकलॉग, इसके लिए भी कुछ चाहिए जो नहीं है। मान्यता ये देखो, एक यहाँ पे सहायक विकास विस्तार अधिकारी, इसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि चाहिए बस। तो इसको भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दो। ठीक, उसके बाद ये सहायक विकास विस्तार अधिकारी भोपाल के लिए है, इसको भी यहाँ पे हाँ कर दो। फिर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय जो सेवा है और किसी शासकीय कार्यालय या लिपिक पद पर कम से कम 7 वर्ष, इसमें एक्सपीरियंस मांगा, इसमें मांगा है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य अर्थशास्त्र सांख्यिकी समाजशास्त्र व गणित में उपाधि, अब इनमें से मेरे पास कुछ नहीं है तो नहीं करना है मेरे को। ठीक, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण, ये श्रम उप निरीक्षक की भी है वैकेंसी, ये हो गया। ठीक, उसके बाद डाटा एंट्री, इसमें अपना कोई काम नहीं है। उसके बाद इसमें अपना कोई काम नहीं है, इसमें एक्सपीरियंस मांगा है, इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा है। हिंदी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, इसमें भी नहीं। एक एक ये देखो, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय किसी विषय में स्नातक, तो पर्यवेक्षक कनिष्ठ विशिष्ट पाल, इसमें भी आप सेलेक्ट करो। थोड़ा सा मैंने ऊपर नीचे कर दिया है, पर आप करना ऐसे ही है, ठीक है ना, सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद किसी मान्यता कंप्यूटर में डिप्लोमा अगर है तो कर लो, नहीं है तो फिर रिजेक्ट कर दिए जाओगे। डिप्लोमा यार है नहीं अपने पास। किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से वेटरनरी साइंस में वाणिज्य एवं जीव विज्ञान में कृषि संकाय में स्नातक, वाणिज्य एवं कृषि शास्त्र नहीं, इसमें है, ठीक है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विषय में स्नातक एवं कंप्यूटर में डिप्लोमा, कंप्यूटर में डिप्लोमा है तुम्हारे पास, अगर है तो भर दो, नहीं है तो मत भरो। डिप्लोमा दिखाना पड़ेगा ना। ये देखो यहाँ पे कनिष्ठ विपणन परीक्षण कनिष्ठ सहकारी, किसी भी विषय से मान्यता प्राप्त, भर दो बिल्कुल घन से। किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से वेटरनरी साइंस, ये नहीं है। किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातकोत्तर, ठीक है। विपणन लिपिक, किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक, कंप्यूटर में डिप्लोमा, कंप्यूटर किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातकोत्तर, किसमें भर दो। कनिष्ठ विपणन पर्यवेक्षक कनिष्ठ विपणन में भी भर दो बिल्कुल घन से। किसी मान्यता प्राप्त विधि लॉ में अगर आप हैं तो यहाँ पे भर सकते हो। नगर नियोजन में उपाधि है तो ले लो, तो आप नगर नियोजन मैनेजमेंट की। फिजिकल एजुकेशन खेल एवं राज्य प्राधिकार मान्यता प्राप्त में VLB। अग्निशामक में डिग्री, मान्यता प्राप्त नगर नियोजन में उपाधि नहीं। 72 में बिल्कुल नहीं भरना। 73 में देखो, समाज शास्त्र में नहीं, नगर नियोजन बिल्कुल नहीं। 68 यातायात प्रबंधन नहीं है अपने पास। 66 में देखो, कार्यालय नगर निगम ग्वालियर, इसमें भी अपना कोई काम नहीं है। नगर नियोजन आगे बढ़ता जा रहा हूं मैं, जहां पे मुझे दिखेगा मैं आपको बता दूंगा। अग्निशामक LLB BA नगर नियोजन BA LLB। डिप्लोमा इन लोकल सेल्फ गवर्नेंस नहीं है अपने पास। आगे बढ़ते जाओ। नगर नियोजन अग्निशामक में अगर आपके पास है तो आप भर सकते हो। एक एक वैकेंसी को डिटेल्स में मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। इतना डिटेल्ड का वीडियो मुझे नहीं लगता कि कोई बनाएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे मैं आपके MP पटवारी से जुड़े हुए जितनी भी चीजें हैं सब आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते जाओ। समाजशास्त्र में अगर आपके पास है डिग्री तो बिल्कुल भर देना। ये देखो यहाँ पे एक है, पोस्ट कोड 10 संचायक महिला एवं बाल विकास, विजय राजे वात्सल्य भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल। परिवीक्षिका अधिकारी के लिए वैकेंसी है। मान्यता प्राप्त विधि विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर होना चाहिए, इसमें आप बिल्कुल क्लिक कर दो। ठीक, अब आगे बढ़ो। यहाँ पे देखो, मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन स्टेनोटाइपिस्ट के लिए है। स्टेनोटाइपिस्ट के मान्यता विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर, हिंदी में 80 वर्ड, इसमें एक संस्था न्यूनतम 1 वर्ष की डिप्लोमा होनी चाहिए। UGC द्वारा मान्यता विश्वविद्यालय से डिप्लोमा हो, अगर है आपके पास तो बिल्कुल भर देना, अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाना। ये बेवकूफी यहाँ पे लिखी हुई है। जनसंपर्क अधिकारी, किसी भी मान्यता DPT प्रमाण पत्र होना चाहिए। मान्यता विश्वविद्यालय से एक
अंग्रेजी में स्नातक, मान्यता प्राप्त विद्यालय से कला विज्ञान वाणिज्य में अगर आपके पास स्नातक है तो बिल्कुल कर लेना, नहीं है तो जाने देना। तो इस हिसाब से मैंने इतनी ज्यादा वैकेंसी इसको यहाँ पे फिल किया है, आप यहाँ पे अपना देख सकते हो। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहां से नीचे आ जाना है। ठीक, अब यहाँ पे देखो आप कितने साल के हो वो पता चला, रोजगार पंजीयन होना आवश्यक है, पंजीयन क्रमांक बता दो, क्या है आपका पंजीयन, पहचान प्रमाण पत्र, समान पंजीयन क्रमांक, पंजीयन क्रमांक वो नहीं है, मत कीजिए रोजगार कार्य में जीवित पंजीयन क्रमांक। आपको जीवित पंजीयन क्रमांक अगर आपके पास है वेल एंड गुड, अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको उसको बनवाना पड़ेगा, और कैसे बनवाना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो 0 0 0 3 1 2 0 2 ठीक, आपकी डेट क्या थी पंजीयन कराने की वो बता दो, 23। ठीक, रोजगार जिले का नाम, आपका जो भी जिले का नाम है आपको यहाँ पे बिल्कुल फिल करना है बिना घबराहट के साथ। ठीक, उसके बाद आपको आगे आना है, हाँ में क्लिक कर दो, ठीक है ना। यदि आप मूल निवासी हैं तो गृह जिला होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, होम डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी हो, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना डाल दो। उसके बाद सेंटर प्रेफरेंस, सेंटर प्रेफरेंस सबसे पहले आप जहां के हो वहीं का डालना, जैसे आपने रीवा का डाल दिया, उसके बाद आपने सतना का डाल दिया, उसके बाद आपने सतना के बाद मान लो पास में जो हो सीधी का डाल दिया मान लो, उसके बाद आपने मान लो सागर का डाल दिया, 4 सेंटर डाल दो मजे के साथ। ठीक, इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दो। ठीक, इसके बाद आप यहाँ से आगे बढ़ जाओ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में, जैसे मैं खुद फॉर्म फिलअप करता हूँ अपने लिए, उसी तरह मैं आप लोगों के लिए फॉर्म फिल किया हूँ। यहाँ पे पूरी जानकारी आ गई है। ठीक, जितनी भी मैंने टोटल भरे हुए हैं वो सब आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। टोटल मैंने जो पोस्ट प्रेफरेंस दी है वो दी है 61, तो 61 में किसी एक में तो हो ही जाना है। आवेदन द्वारा संलग्न दस्तावेज, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट है। ठीक, उसके बाद प्रिंट चाहो तो प्रिंट निकाल लो, तो यहाँ से आप प्रिंट कर लो इसको। ठीक, प्रिंट करना जरूरी है क्योंकि फ्यूचर में आपके रेफरेंस के लिए होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, जब तक ये लोड हो रहा है ये हो गया। ठीक, ये आपका प्रिंट आउट हो गया, फोटो नहीं शो हो रही है। सेव करो इसको यहां से।
देखो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है। ठीक, प्रिंट आउट आपको लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप प्रिंट आउट जरूर ले लेना भाई मेरे, 10 बार बोल रहा हूँ, 20 बार बोल रहा हूँ, प्रिंट आउट ले लेना। अगर आप सेंटर ऑफिस सेंटर में जाते हो तो वहां से प्रिंट आउट ले लेना। अगर आप ऑफिस सेंटर नहीं जाते हो तो उसके पहले प्रिंट आउट ले लेना। ठीक, भुगतान नहीं लिखा हुआ है, फोटो दिख रही है ना, सेव करो, डाउनलोड करो, MP पटवारी करके यहाँ पे आप फाइल को सेव कर सकते हो। ठीक, ये सेव हो गया। अब हम लोग करेंगे प्रोसेस टू भुगतान। नहीं जहाँ पे लिखा है अभी, वहां पे जब भुगतान लिख के आ जाएगा तो फिर हम लोग का फॉर्म फिलअप। प्रोसेस टू पेमेंट में जाते हैं। सर्वर थोड़ा सा डाउन है, आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म को फिलअप कर लेना गुरु। सर्वर के चक्कर में पड़े रहोगे तो फिर निपट जाओगे। भुगतान पुनः सत्यापन लिंक पर जाकर रिफ्रेश बटन का प्रयोग कर पेमेंट को करें। यूपीआई से हम लोगों को करना है, SBI ई पे, पेमेंट गेटवे, नेट बैंकिंग, डेबिट एवं डेबिट कार्ड, डेबिट क्रेडिट कार्ड कर सकते हैं पर हम लोग यूपीआई से करते हैं। पेटीएम, वॉलेट, GST लगेगा, चलो इसी से करते हैं नेट बैंकिंग। SBI ई पे, ठीक है। देखते हैं होता है कि नहीं। भाई मैं बीच बीच में चुप हूँ यार, मैं क्या करूँ। मेरे को पूरा आपको लाइव दिखाना है कि कैसे पेमेंट करनी है, कैसे ये पेमेंट गेट पे फेल हो जाता है, फिर इसको रिफ्रेश भी करना पड़ेगा। यही तो बड़ी पंचायत है इसमें सालों। कार्ड नेम आपको दिखाना पड़ेगा, बताओ, स्टोर मत कर लेना। तब तक मैं पेमेंट कर रहा हूं तो मैं इसको छुपा देता हूं, नहीं तो आप लोग उसको भी पेल दोगे। जस्ट वेट मिनट, OTP आ गई है पेमेंट करने की, चलो देखते हैं। देखते हैं मेक पेमेंट करके, पेमेंट हो जाए तो बढ़िया। अभी मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ पेमेंट होने का। पेमेंट की प्रोसेस जैसे ही हो जाती है तो मैं आपको फिर आगे बताता हूँ। ये मे बी हो गई है।
पेमेंट कंप्लीट हो गई। अब देखो यहाँ पे भुगतान है लिख करके आ गया। इस तरह आपकी ये पेमेंट स्लिप कंप्लीट हो गई, आपने फॉर्म एमपी पटवारी का फिलअप कर दिया है। अब इसका एक छोटा सा प्रिंट आपको निकाल के रख लेना है अपने पास, तो इसमें भुगतान है लिखा हुआ है। आई होप आपको ये जानकारी बहुत मस्त लगी होगी, क्योंकि मेरा ये हार्ड वर्क और मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लाइव अपने 560 रुपए बर्बाद कर दिए, क्योंकि मैं एलिजिबल नहीं हूँ इसके लिए, फिर भी मैंने यहाँ पे फॉर्म आप लोगों के लिए फिल कर दिया है। ठीक, यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ इसको। ये ज़रूरी है सेव करना, अगर आपने इसको सेव नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। आप इसका प्रिंट आउट निकलवा के रख सकते हो। डाउनलोड patovari.com। ठीक, लोकल डिस्क में ये सब चीजें हो जाएंगी। इसके बाद कंटिन्यू करना है। आपको मैसेज आ गया होगा एप्लीकेशन नंबर के साथ। ठीक, आपका पटवारी का फॉर्म फिलअप हो चुका है। ठीक, तो 19 तारीख तक आपकी लास्ट डेट है। कृपया करके जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिलअप कर दें और बिल्कुल तैयारी में लगे रहें। ठीक, आई होप आपको ये जानकारी मस्त लगी होगी, झन्नाटेदार लगी होगी। ठीक, अभी यहाँ पे मैं ऑक्टाफेक्स रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट ही है। हाँ, एक चीज और, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर लिया है, एक प्रोसेस और है जो आपको कंप्यूटर वाले के पास जाके करवानी पड़ेगी। उसमें क्या है मैं आपको आगे से बताता हूँ, रुकिए जस्ट वेट मिनट। देखो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप आगे प्रोसेस करोगे, तो जैसे यहाँ पे मेरा तो फॉर्म फिलअप हो गया है, यहाँ पे आप मैं घोषणा करता हूँ और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो एक छोटी सी प्रोसेस है जिसको आपको, अगर आपने पहले कभी एमपी का कोई फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आपको वो यहाँ पे करना पड़ेगा। ये देखिए, यदि आपके प्रोफाइल का पंजीयन नहीं है तो नवीनतम प्रोफाइल पंजीयन हेतु यहाँ क्लिक करें। तो आप यहाँ पे पट से प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पे जाना, घर से भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको स्कैन करना पड़ेगा, आपकी फोटो स्कैन करनी पड़ेगी, सिग्नेचर स्कैन करना पड़ेगा, मार्कशीट 10th की स्कैन करनी पड़ेगी और आपको स्कैन करना पड़ेगा एक लिखित नोट। तो क्या आपके पास पूर्व में पंजीकरण प्रोफाइल आईडी है, तो आप लिख देना नहीं। ठीक, नहीं के बाद आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगेगा, ईमेल आईडी मांगेगा, वो दे देना आप। यहाँ से फिर ओटीपी प्राप्त कर लेना और ये प्रोसेस आगे चलती रहेगी। तो वो प्रोसेस करवाने के लिए आपको कंप्यूटर वाले के पास जाना ही पड़ेगा। तो आपने अगर एक बार फॉर्म फिलअप कर दिया है तो फिर आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो प्रोसेस मैंने बताई है उसी हिसाब से आप आगे कर सकते हो। और वीडियो को शेयर कर देना उन लोगों के साथ जो एमपी पटवारी का फॉर्म अभी फिलअप नहीं किए हैं। जिन्होंने कर दिया है या जिन्होंने गलती कर दी है तो फिर दोबारा क्या प्रोसेस है वो भी मैं आगे बता दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी ही जानकारी के लिए। थैंक यू, बाय 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 बाय।